गुप्त नवरात्रि 2026 9 दिन माँ के दिन 19 जनवरी 2026 से लेकर 27 जनवरी 2026 गुप्त साधना महाविद्या उपासना मंत्र सिद्धि कैसे पाएं, सभी चीज़ों का लाभ कैसे इन नवरात्रों में कैसे हर चीज़ का सदुपयोग करें और हर चीज़ की मनवांछित फल पाएं। जय माता दी भक्तजनों, ओम नमः शिवाय। क्या आप जानते हैं साल में 2 बार आने वाली गुप्त नवरात्रि वह समय होती है जब स्वयं सिद्ध योगी तांत्रिक और साधक माँ शक्ति की विशेष साधना करते हैं। यह नवरात्रि बाहर से नहीं भीतर से परिवर्तन करने का पर्व है। गुप्त नवरात्रि 2026 का शुभ आरंभ हो रहा है। 19 जनवरी से 27 जनवरी तक इन दिनों की गई माँ की साधना जीवन के कई सारे कष्टों को दूर करती है, जीवन के कष्ट काटती है, भय रोगों से मुक्ति बाधाओं को हराती है और साधक को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती है। आज हम जानेंगे इन 9 दिनों में आप अपने जीवन को और अपने कार्यों को, जीवन के सभी कार्यों के सभी मनोवांछित फलों को इन नवरात्रियों में कैसे पूरा कर सकते हैं। 9 दिनों की देवियाँ, मंत्र, पूजा और गुप्त नवरात्रि का रहस्य हम इस वीडियो में इन सभी पर चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको इस वीडियो का पूरा फल मिल सके। गुप्त नवरात्रि का महत्व क्या होता है? गुप्त नवरात्रि को माघ मास की नवरात्रि कहा जाता है। यह नवरात्रि मुख्य रूप से महाविद्या साधना, मंत्र जाप, ध्यान और आत्म शक्ति के लिए होती है। यहाँ दिखावा नहीं करना चाहिए, केवल श्रद्धा और साधना होती है। जो साधक इन 9 दिनों में मौन रखता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है और नियमित जाप करता रहता है, माँ शक्ति स्वयं उसकी रक्षा करती है। 9 दिन 9 देवियाँ, मंत्र और साधना कैसे करें? माँ शैलपुत्री, पहले नवरात्रि की बात करूँ तो माँ शैलपुत्री का पहला दिन आता है जो आपको 19 जनवरी 2026 को आएगा। इसमें माँ को आप आत्मबल आप और स्थिरता बढ़ती है। माँ को लाल फूल घी का दीपक जलाएं और माँ का मंत्र ओम देवी शैलपुत्र्याय नमः का जाप कर सकते हैं। यह दिन संकल्प का होता है। आज जो व्रत और नियम ले पूरे दिन भर, पूरे 9 दिन निभाएं। दूसरा दिन होता है हमारा ब्रह्मचारिणी का, जो 20 जनवरी को होगा। तपस्या और संयम, यह व्रत आपको माँ ब्रह्मचारिणी से लाभ आपको होगा। तपस्या और संयम, ये माँ को क्या अर्पित करेंगे? सफ़ेद वस्त्र आप दे सकते हैं, मिश्री का भोग लगा सकते हैं और घी का दीपक तो हम जलाते ही हैं। इसमें मंत्र हम बोलेंगे ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः का आप इस दिन जाप करेंगे। यह देवी बताती है बिना त्याग के सिद्धि नहीं मिलती। तीसरा नवरात्र आता है हमारा माँ चंद्रघंटा का। यह भय का नाश करती है। यह हमें स्वयं गलत स्वयं दिखाने में और भय को दूर करने में
नाश करने में, नेगेटिविटी को दूर करने में हमारी सहायता प्रदान करती है। केसर या पीले फूल माँ चंद्रघंटा को चढ़ाए जाते हैं। माँ का जो मंत्र होता है वह आप करेंगे ओम देवी चंद्रघंटाए नमः। जो व्यक्ति डर, तनाव या नकारात्मक ऊर्जा से घिरा हो उसके लिए यह दिन अत्यंत शुभ माना गया है। अब बात करेंगे हम माँ कूष्मांडा की, जो कि चौथा नवरात्रा होता है। ये माँ क्या प्रदान करती हैं हमें, इनकी पूजा से हमें क्या फल मिलता है। इनकी पूजा से हमें ऊर्जा और स्वास्थ्य का प्रदान होता है। इन्हें हम हरा वस्त्र, लौकी का भोग चढ़ा सकते हैं। इनका जो भोग होता है उनका लौकी या हरा वस्त्र हम इनको दान करते हैं। इनका जो मंत्र होता है ओम देवी कूष्मांडाए नमः का भी हम जाप कर सकते हैं। माँ कूष्मांडा शरीर में प्राण शक्ति भरती है। माँ बल देती है, शक्ति देती है। तो माँ को यही बहुत ही प्रिय होता है, हरा वस्त्र और लौकी का भोग। माँ स्कंद माता, पांचवा नवरात्रा होता है माँ स्कंद माता का। यह हमें प्रदान करती हैं बुद्धि और संतान की प्राप्ति, संतान का सुख। ये माँ का जो भोग लगता है, घी का दीपक तो जलता ही है, 9 दिन घी का दीपक जलाएं। केले का भोग माँ को चढ़ता है और माँ का जो मंत्र होता है ओम देवी स्कंद माताए नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। कम से कम आप 1 माला तो अवश्य ही करें। विद्यार्थियों और माता पिता के लिए यह दिन विशेष फलदायी होता है। अब हम बात करेंगे छठे नवरात्रे की। माँ कात्यायनी का यह दिन होता है और माँ साहस और न्याय की देवी होती है। माँ साहस भर देती है भक्तों के अंदर और भक्तों का न्याय प्रेम पूर्वक करती है। माँ का जो भोग लगता है, शहद का भोग लगता है और घी का दीपक जलाया जाता है। माँ का जो मंत्र होता है वह ओम देवी कात्यायनी नमः का मंत्र होता है। यह देवी अन्याय के विरुद्ध शक्ति देती है, लड़ने की शक्ति देती है। तो यह भी बहुत खास दिन होता है। अब हम बात करेंगे 7वें नवरात्रे की। माँ कालरात्रि का यह दिन होता है। यह माँ नकारात्मक शक्तियों का नाश करती है। इन माँ कालरात्रि को गुड़ या काला तिल चढ़ाए जाते हैं और इनका जो मंत्र होता है ओम कालरात्रि नमः का मंत्र होता है। यह गुप्त नवरात्रि का सबसे शक्तिशाली दिन होता है। माँ कालरात्रि शक्ति प्रदान करती है, नकारात्मक दूर करती है और आपकी विपत्तियों को भी हरती है। हर चीज़ का निवारण माँ कालरात्रि ही करती हैं। तो यह दिन आपके लिए बहुत ही सुख और समृद्धि लेकर आने वाला है। अब हम बात करेंगे 8 नवरात्रे महागौरी की, जो कि 8वां दिन होता है। ये माँ प्रदान करती हैं पवित्रता और शांति। इनको भोग लगाया जाता है नारियल का भोग। पवित्रता और शांति सबसे अहम होता है। माँ का जो मंत्र होता है ओम देवी महागौरे नमः, तो यह आप 1 माला का जाप कर सकते हैं। अष्टमी को कन्या पूजन का विशेष महत्व माना गया है। तो जिनको आठे या अष्टमी पूजी जाती है वो इस 1 माला का जाप करें। पूजा पूर्ण होने के बाद कन्या पूजन करें, तो बहुत ही विशेष फलदायक माना गया है। अब हम 9वें दिन की बात करेंगे। माँ सिद्धिदात्री का यह व्रत होता है।
माँ सिद्धिदात्री हमको मोक्ष और सिद्धि प्रदान करती है। ये हमारा लास्ट नवरात्र होता है जो मोक्ष और सिद्धि हमें माँ से प्राप्त होती है। यहाँ पर हम भोग लगाएंगे, खीर का भोग लगाएंगे। खीर, पूरी, हलवा या जो भी आपके प्रसाद बना हो, सबसे पहले खीर, पूरी और चने का हलवा, चने का हलवे का भोग लगाया जाता है। तो और इसमें हम जो माला करेंगे, जाप करेंगे, एक माला, दो माला, जो आपकी इच्छा करे वही आप माला यूज़ करेंगे। तो ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः का जाप कर सकते हैं। आप एक माला कर सकते हैं। मैं तो कहूँगी कि आप एक ही माला कीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें एक ही माला करना चाहिए। आज की गई साधना जीवन बदल सकती है, जीवन पलट सकती है, जीवन का उद्धार हो सकता है। तो आप कौन कौन गुप्त नवरात्रि करने वाला है, आप कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मेरा वीडियो भी कहीं तक जा रहा है। समापन के लिए माँ से शक्ति, माँ से प्रार्थना करेंगे अपने सुख की, समृद्धि की और आपकी सुख शांति की, आपके जीवन में दुख, भय, बाधाएं दूर हो, आपका घर खुशी शांति से भर जाए। आप माँ से प्रार्थना करेंगे और जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे, उपयोगी लगा हो, तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी नोटिफिकेशन मिल सके।